नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है विकलांग पिता ने सिखाया बेटे बहू को सबक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। बहू ओ बहू, दीनानाथ मिश्रा जी ने अपनी बहू को आवाज़ दी। बहू जब देखो पलंग पर पड़े पड़े बस आवाज़ लगाते रहते हैं। काम धाम तो कुछ है नहीं। जब से फैक्ट्री में हाथ कटा है बस तब से मेरा जीवन बिगड़ गया। बस बैठे बैठे बहू बहू चिल्लाते रहते हैं। बहू जरा एक गिलास पानी दे दो। दीनानाथ मिश्रा जी ने फिर अपनी बहू को आवाज़ लगाकर कहा, सिर्फ कहने मात्र के लिए बहू हूँ, पर मुझे तो अपनी नौकरानी बना रखा है। नौकरानी को बदले में पैसे तो मिलते हैं, पर मुझे क्या मिलता है? सारा दिन कभी ये कभी वो, ना जाने कब जान छूटेगी मेरी। पूनम बड़बड़ाते हुए कहती है, अभी लाती हूँ बाबूजी। पूनम नखरे करती हुई रसोई में गई और एक गिलास पानी लाकर पास पड़े स्टूल पर रख दिया। ये लो पानी, अपने आप पी तो सकते हैं। एक हाथ ही तो कटा है, पैर तो सही सलामत है। बार बार मुझे ही परेशान करते रहते हैं। घर में और भी बहुत सारे काम रहते हैं। हर कोई आपके जैसे नहीं है कि बस खाट पर बैठे बैठे हुक्म चलाते रहो। और हाँ, पानी पीकर गिलास सिंक में रख दीजिएगा। दीनानाथ मिश्रा जी बोलते हैं, ये गिलास गंदा है, ये पानी देखो बहू। पूनम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं इस बुढ़े का? जब देखो हर काम में नुक्स निकालते रहता है। घर में और भी बहुत सारे काम है। पीना है तो पी, नहीं तो कहीं भी जाकर मर, पर मेरा पीछा छोड़। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है, आज फैसला हो ही जाए। कहते हुए अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। बेचारे दीनानाथ जी पानी का गिलास वहीं अपने खाट के नीचे रख देते हैं और लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके कानों में फिर अपनी बहू की जली कटी बातें सुनाई पड़ती हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि पानी पीकर गिलास सिंक में रख दीजिएगा, लेकिन ये देखिए सारे में पानी गिरा हुआ है। अभी मेरा बेटा इधर फिसल कर गिर जाता तो उसे चोट लग जाती, उसको कितना दर्द होता, इस बात का अंदाजा भी है आपको। अभी उठिए और पोछा लगाइए। पूनम ने आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। तभी दीनानाथ जी बोले, लेकिन बहू तुम्हें तो पता है कि मेरा एक हाथ। अभी दीनानाथ जी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पूनम फिर से चिल्लाते हुए बोली, जब एक हाथ से पानी पी सकते हो, दोनों समय का मुफ्त का खाना खा सकते हो, तो पोछा क्यों नहीं लगा सकते? मुझे कुछ नहीं सुनना, वो रहा पोछा। दीनानाथ जी फर्श पर पोछा लगा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और सोच रहे थे कि आज बहू ने क्या हालत बना दी। अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठे सोच रहे थे कि तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? तुम तो कहती थी कि बेटा बहू खूब अच्छे से सेवा करेंगे, और अब देखो क्या हालत कर दी बेटे बहू ने मेरी। आज उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके कानों में बार बार अपनी बहू के कड़वे बोल गूंज रहे थे। वो अपनी खाट पर लेट जाते हैं। बहू ने आज उन्हें रात खाना भी नहीं दिया और उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब बहू से कुछ कहें, और भूख तो उनकी मर ही चुकी थी। वो अपनी खाट पर लेट जाते हैं। आज पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर वो टहलने के लिए निकल गए और मोहन चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ गए। मोहन एक बहुत ही भला और समझदार व्यक्ति था।
उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर बातें ज्ञानी बाबा जैसे करता। दीनानाथ जी को परेशान देख बोला, काका चाय बनाओ, चाय पियेंगे। दीनानाथ जी ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, देखा तो एक जेब एकदम खाली। देख बोले, मोहन बेटा आज नहीं, मेरा मन नहीं है। मोहन काका तुम तो मेरे बाप समान हो, तुम चिंता मत करो, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद के लिए चाय बनाने जा रहा था, सोचा आपके लिए भी बना लूं। थोड़ी देर में मोहन चाय लेकर आ गया। लो काका चाय पियो। दीनानाथ जी ने कहा, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम पियो। मोहन ने काका को उदास देख हंसते हुए कहा, तो कोई बात नहीं काका, मेरा चाय में साथ देने के लिए ही पी लो। चाय की एक चुस्की लेते हुए दीनानाथ जी सोचने लगे, बहुत दिनों बाद एक अच्छी चाय पीने को मिली। बहू पता नहीं चाय देती है या पानी। चाय पीते पीते दीनानाथ जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू पोंछते हुए बोले, मोहन तेरी चाय का स्वाद बिल्कुल तेरी काकी यानी मेरी पत्नी सावित्री जैसा है, ऐसी चाय सावित्री बनाती थी। कहकर आंखों से और आंसू निकल पड़े। मोहन काका जब से आए हो बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? दीनानाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं, बस तेरी काकी याद आ गई थी। कह अपनी उदासी छिपाने लगे। मोहन कुछ तो बात है, पहले से भी बहुत कमजोर हो गए हो। पहले जब फैक्ट्री जाते थे तब खुश रहते थे, काकी तो तब भी नहीं थी, मगर जब से आपका बायां हाथ मशीन में कटा है तब से बहुत उदास रहते हो। बताओ ना काका बात क्या है? क्या बताऊं, पहले मैं पैसे कमाता था तो सब ठीक था, अब मैं लाचार हूँ, अपाहिज भी हो गया हूँ। अब बेटे बहू को मुझे घर में रखने में परेशानी हो रही है। क्या पैसा ही सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं। जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज अपने पैरों पर खड़ा है। माँ बाप कई बच्चों को पालते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, फिर क्यों बच्चों को अपने माँ बाप भारी लगने लगते हैं? अब तू ही बता मोहन बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक एक पल जिंदगी बोझ लगने लगी है। मोहन ने कहा, तुम कहाँ जाओगे काका? वो घर जितना तुम्हारा है उतना ही उनका भी है, आपने अपनी मेहनत से उसे बनाया है, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वे लोग जाएंगे। दीनानाथ जी, नहीं नहीं बेटा, वे मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ उनका ही तो है। वो बात सही है, आपके बाद सब उन्हीं का हो तो होगा, फिर वे क्यों नहीं समझते? मोहन ने कहा, मोहन बेटा मुझे भी घर में दिन रात किचकिच अच्छी नहीं लगती, पर मैं क्या करूं? दीनानाथ जी ने कहा। मोहन बोला, ठीक है काका, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे आपके पास भेजता हूँ। ठीक है बेटा, कहकर दीनानाथ जी घर की ओर चल पड़े। रात को खाने के समय बहू ने अपने पति घनश्याम से कहा, सुनो जी, ये रोज रोज की चिक चिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जब देखो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अब या तो वे इस घर में रहेंगे या फिर मैं, सोच लो। घनश्याम, अब क्या हुआ? क्यों रोज रोज घर में क्लेश कर रखा है, चैन से खाना भी नहीं खाने देते। क्या करूं, पिताजी हैं वो मेरे, मुझे कुछ नहीं पता। अब कान खोल कर सुन लो, एक दो दिन में उनका कुछ इंतजाम करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर सड़ते रहना तुम पूरी जिंदगी अपने अपाहिज बाप के साथ। और अगर मैं एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आऊंगी, फिर मत कहना नहीं बताया। गुस्से में बर्तन साफ करती हुई पूनम बोली,
यार अब क्या बताऊं, परेशान तो मैं भी हो चुका हूँ। इनकी दवाइयों का भी इतना खर्चा है जो कि मुझसे उठाना भारी हो रहा है, और एक कमरा भी घेर कर बैठे हुए हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि आप तो बरामदे में भी रह सकते हैं, मैं कमरे को किराए पर दे दूंगा, लेकिन वो हैं कि मानते ही नहीं। मैं भी अब परेशान हो चुका हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। घनश्याम ये कहकर बाहर घूमने चला गया। दीनानाथ मिश्रा जी ने अपने बेटे बहू की सारी बातें सुन ली। सुबह होते ही मोहन के पास जाते हैं, उससे कहते हैं अब बर्दाश्त नहीं होता। रात तो बहू ने यहाँ तक कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूँगा या वो रहेगी। बेटा तू ही कुछ बताना जिससे मेरा घर टूटने से बच जाए, नहीं तो मैं खुद ही वृद्ध आश्रम चला जाता हूँ। हाँ ये ही सही रहेगा, कहकर घर की ओर चल देते हैं। पीछे पीछे मोहन भी आ गया। काका सुनो तो सही। रुको काका, पहले मेरी बात सुनो। काका मेरे पास एक उपाय है, शायद वो काम कर जाए। यदि उपाय काम कर गया तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जैसा आपको ठीक लगे, अपना घर या वृद्ध आश्रम। मोहन ने दीनानाथ मिश्रा जी से कहा अब आप घर जाओ, मैं शाम को अपने दोस्त के साथ आता हूँ। दीनानाथ जी उदास होकर घर चले आए। घर में प्रवेश करते ही उनकी बहू उन पर बरस पड़ी। आ गए, जब देखो बाहर टहलने निकल जाते हैं, घर पर तो रहा नहीं जाता, अब हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकल जाएंगे तो सही रहेगा। बहू ने दीनानाथ जी का सामान उठाकर उनके कमरे से बाहर फेंक दिया और कमरे का ताला लगा दिया। दीनानाथ जी बोले, बहू तुम ये क्या कर रही हो और मेरा सामान बाहर क्यों रख दिया? चुप बुढ़े, मेरे पास तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है। जो पूछना है अपने बेटे से पूछना। मेरे इस घर में तुझ जैसे अपाहिज के लिए कोई जगह नहीं है। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। दीनानाथ जी अपनी बहू की बातों को सुनते जा रहे थे। पूनम अपने पति का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद घनश्याम एक रिक्शा लेकर आया। वो अपने पिता को आवाज लगाने लगा। दीनानाथ बाहर आए और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? घनश्याम ने कहा, बाबा अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, आपको वृद्ध आश्रम ले जा रहा हूँ और मैं भी ये घर बेचकर दूसरे शहर चला जाऊंगा। अब आपके नखरे नहीं उठते। घर बेचने की बात सुन दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर क्या करें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। दीनानाथ जी को मानो सांप सूंघ गया, कुछ कह नहीं सकते, बस चुपचाप खड़े घर को देखने लगे। वहां पकड़ कर घनश्याम उन्हें खींचते हुए रिक्शे में बैठने को मजबूर कर रहा था। दीनानाथ जी भी लड़खड़ाते हुए कदमों से चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आज उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई, मगर आज उनका बेटा घनश्याम भी मानो उनसे छुटकारा पाना चाहता था। तभी मोहन अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। मोहन ने माहौल को परख लिया। वो समझ गया कि घनश्याम दीनानाथ जी को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा है। अपने दोस्त के हाथ से एक फाइल लेकर दीनानाथ जी को दिखाते हुए कहा कि लो काका, आपका घर इन्होंने खरीद लिया है, ये रहे कागजात। और दीनानाथ जी की तरफ इशारा किया। कागजात हाथ में ले। अब दीनानाथ जी खुद ही रिक्शे में बैठने चले गए और मोहन से कहा, ठीक है मोहन बेटा, कागजात मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आकर पूरे पैसे ले जाऊंगा। अब ये घर तुम्हारे दोस्त का हुआ,
इतना सुनते ही घनश्याम और उसकी पत्नी पर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा मानो उनके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन ही खींच ली हो। हाय हाय, ये क्या हो गया? तुम्हारे बाबूजी ने तो घर ही भेज दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। घनश्याम भी मन ही मन सोच रहा था, जिस घर के लिए पिताजी को वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा था, वही घर तो बाबूजी ने बेच दिया। अब क्या होगा? पिताजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इस घर को बेचने की? आपने बिना बताए ही मकान बेच दिया, हमें बताया भी नहीं। आप तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? सोचा है कभी? घनश्याम ने गुस्से में कहा। अब हम क्या करेंगे? और कहकर रोने लगा। दीनानाथ जी ने एक जोरदार तमाचा अपने बेटे के गाल पर मारा और बोले, तुम बिना बताए मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा सकते हो, लेकिन मैं बिना बताए अपना घर नहीं बेच सकता। अब किस बात पर रो रहे हो? और तुम बहू, तुम भी तो यही चाहती थी कि मैं इस घर से चला जाऊं, तो अब मैं जा रहा हूं। अब रहो अकेले खुशी खुशी, 2 दिन में घर खाली कर देना। पहले तुम मुझे वृद्ध आश्रम ले जा रहे थे और अब मैं खुद जाने को कह रहा हूं, रहो मजे में। घनश्याम ने अपने पिता के पैर पकड़े और रोने लगा। नहीं पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। कहकर पैरों में गिर गया। उनकी बहू भी उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं। घनश्याम का रोता चेहरा देख दीनानाथ जी ने कहा, अब बताओ घनश्याम, मैं कहाँ जाऊँ, अपना घर या वृद्ध आश्रम? शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। वे हमारे अपने हैं। माँ बाप को केवल और केवल अपने बच्चों का साथ चाहिए, उनका समय चाहिए, उनके बाद जो भी है वो सब हमारा ही तो है। कहते हैं घर के माहौल का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है, और जो व्यवहार हम अपने बड़ों के साथ करेंगे वैसा ही बच्चे हमसे सीखेंगे। इसलिए बड़ों का साथ हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या दीनानाथ जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।